ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैरमकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब। आज से बजट सेशन की शुरुआत हुई है। पहले दिन सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से खिताब किया। अपने खिताब में जहां सदर जमहूरिया ने किसान आंदोलन का जिक्र किया, वहीं ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने के लिए मोदी सरकार तैयार है। दूसरी जानिब कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से सदर कोविंद के खिताब का बायकाट किया गया। बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। ऐसे में अपोजिशन पार्लियामेंट में मोदी सरकार को किसान आंदोलन से लेकर इकोनॉमी जैसे अहम मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, ईस्टर्न लद्दाख में चीन के साथ जारी कशीदगी, खराब इकोनॉमी, महंगाई जैसे मुद्दों को भी अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में जोरों शोर से उठाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जमहूरियत के अक़दार पर अमल करते हुए पार्लियामेंट के बजट सेशन का भरपूर इस्तेमाल करने की पार्टियों से अपील की है। पार्लियामेंट के बजट इजलास के शुरुआत से पहले मोदी ने पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया को बताया कि पार्लियामेंट में नुमाइंदे भेजने वाले मुल्क के अवाम की उम्मीद और तवक्कुआत के लिए इस मुक़द्दस मुकाम का भरपूर इस्तेमाल करें। उन्होंने सभी मेंबरान पार्लियामेंट से इस सेशन को बेहतर बनाने की दरख्वास्त की। नमस्कार साथियों, इस दशक का आज ये पहला सत्र प्रारंभ हो रहा है। भारत के उज्जवल भविष्य के लिए ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आज़ादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। गाजीपुर बॉर्डर पर कई हफ्तों से चला आ रहा किसान आंदोलन अब अपने क्लाइमेक्स पर लग रहा है। पुलिस की जिस तरीके से तैयारी नजर आ रही है, उससे साफ नजर आ रहा है कि किसानों पर ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हटा दिया जाएगा। इस दरमियान भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने रोते हुए मीडिया से कहा कि किसानों के साथ धोखा हो रहा है और वो अपना आंदोलन ख़त्म नहीं करेंगे। राकेश टिकैत ने धमकी दी कि अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो वो सुसाइड कर लेंगे। इंतज़ामिया की जानिब से ज़ोर ज़बरदस्ती के बाद राकेश टिकैत ने भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। राकेश टिकैत ने किसानों से आंदोलन जारी रखने की अपील की है। इस दरमियान किसानों के लिए पानी रोक देने और टॉयलेट्स हटा दिए जाने के बाद एहतजाजी किसानों के लिए करीबी गाँव से पानी लाया जा रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार ने भी राकेश टिकैत तक पानी और खाना पहुंचाने की कोशिश की, ताहम दिल्ली पुलिस की जानिब से उन्हें रोक दिया गया। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर कैमरे के सामने एक शख्स को थप्पड़ मार दिया और उसे फौरन एहतजाज का मुकाम छोड़ने को कहा। गाजीपुर बॉर्डर पर उनकी क़यादत में सैकड़ों किसान मोदी सरकार के तीनों ज़रई क़वानीन की मुखालफत में धरना दे रहे हैं। थप्पड़ मारने के बाद राकेश टिकैत ने कहा कि वो हमारे तंजीम का मेंबर नहीं है, वो लाठी उठा रहा था और कुछ गलत करने का इरादा रख रहा था। वो मीडिया वालों से गलत बर्ताव भी कर रहा था। राकेश टिकैत ने कहा कि जो भी यहाँ बुरे या गलत जहन लेकर आया है, वो फौरन ये जगह छोड़ दे। फॉर्मर सेंट्रल मिनिस्टर और कांग्रेस के एमपी शशि थरूर समेत 6 जर्नलिस्ट, जिनमें राजदीप सरदेसाई का नाम भी सामने आ रहा है, उन पर उत्तर प्रदेश में देशद्रोह यानी गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया गया है। इन सभी पर रिपब्लिक डे के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च जो वायलेंट हो गई थी, उससे जुड़ी गलत जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का इल्ज़ाम है। सभी पर समाज में नफरत फैलाने के भी इल्ज़ाम लगाए गए हैं। उन पर गद्दारी समेत मुजरिमाना साजिश और दुश्मनी को बढ़ावा देने समेत आईपीसी के तहत कई इल्ज़ाम लगाए गए हैं। एफआईआर में थरूर और जर्नलिस्टों पर उनके डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग और सोशल मीडिया पोस्ट के लिए मुलजिम बनाया गया है। एफआईआर के मुताबिक इन लोगों ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि लाल किले की घेराबंदी और ट्रैक्टर रैली के दौरान वायलेंस में दिल्ली पुलिस ने एक किसान को गोली मार दी थी। किसानों की हिमायत में अब महाराष्ट्र के कई इलाकों से रैलियां निकाली जा रही है। इसी तरह महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट बसवंत अप्पा
उबाड़े की क़यादत में किसानों के सपोर्ट में आंदोलन किया जा रहा है, जो 30 जनवरी तक जारी रहेगा। महाराष्ट्र के शहर निलंगा की दरगाह हजरत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह पर चादर चढ़ाकर, जबकि कर्नाटक के बसवा कल्याण महात्मा बसवेश्वर को फूल माला पहनाकर मोदी सरकार के तीनों क़वानीन के खिलाफ इस रैली की शुरुआत की गई। इस बारे में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के प्रेसिडेंट एडवोकेट अन्ना रावजी पाटिल ने बीबीएन चैनल से बात करते हुए तफसीली जानकारी दी। में एक अच्छा कानून था कृषि उत्पन्न बाजार समिति का, वो भी कानून बंद पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जब कानून बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट के कानून को उतनी सी गुंजाइश नहीं रहती। तो मैं ऐसा कहता हूँ कि ये मोदी सरकार ने जानबूझकर किसानों की हत्या का करने का सोच के कर रहे हैं, ऐसा लगता है। मैं ऐसा समझता हूँ ये अगर किसान ये आंदोलन में जब तक कानून वापस नहीं होता तब तक किसान हटने वाले नहीं, और जब तक किसान पीछे हटेंगे नहीं तब तक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हमारा आंदोलन चलते रहेगा। हम हमेशा किसानों के साथ में रहने का सोचे हैं। हम ऐसा समझते हैं ये कानून, हम एक स्लोगन दिया है इसके अंदर, अखंड भारत एक, सारा भारत एक, धर्म जाति पंथ भाषा अनेक, मात्र एक किसान मात्र एक, और एक किसान लाख किसान, ऐसा हमारा स्लोगन है। ये हमारा स्लोगन हम इसीलिए देते हैं कि किसान कोई पंजाब का हो या महाराष्ट्र का हो, एक ही है। किसान ये एक अलग एक किस्म है, एक जात है, इसकी कोई धर्म जात नहीं होती। किसानियत ये उनका व्यवसाय है, और इस देश में 80% लोग किसान खेती करते हैं और उसके ऊपर जिंदगी निर्भर है। तो मैं कहता हूँ किसानों के ऊपर ये देश का 80% बजट खर्च होना चाहिए। किसानों के ऊपर, जो अन्नदाते के ऊपर ये सभी करना चाहिए, मगर ये गवर्नमेंट नहीं करती, इसलिए हम इसके विरुद्ध है। हम आंदोलन करने वालों को, किसानों को हम जाहिर पाठिंबा देते हैं, उनके समर्थन में हम रैली निकाले हैं। ये रैली पूरे महाराष्ट्र में जाएगी, सबको समझा के बोलेंगे कौन से कानून है जो ये 3 कानून शेतकरी के नुकसान, किसानों का नुकसान करने वाले। मैं इतना ही बात बोल के मैं आप सभी को धन्यवाद देके थाम दूँ। पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन देने का अमल शुरू हो गया है। भारत के कई शहरों के साथ साथ हैदराबाद में भी कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की गई, जिसके तहत हेल्थ वर्कर्स को कोरोना के टीके दिए जा रहे हैं। ऐसे में मीडिया में ये भी खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद के 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हेल्थ वर्कर्स ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। 4 अस्पतालों के करीब 100 हेल्थ वर्कर्स ने बताया कि उन्हें वैक्सीन लगवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हेल्थ वर्कर्स ने न सिर्फ वैक्सीन लेने से इनकार कर दिया, बल्कि अपने हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन मुहिम चलाने के लिए सरकार की जानिब से सौंपे गए ओहदेदारों को भी हटा दिया है। चूंकि टीका अंदाजी प्रोग्राम ज़ाती ख्वाहिश पर है, इसलिए किसी हेल्थ वर्कर्स को टीका लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा रहा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वॉर प्लेन्स की फरोख्त पर पाबंदी के बावजूद इसराइल के साथ यूएई के बने रहेंगे रिश्ते। नेतन्याहू ने कहा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुकी है यूएई इसराइल डील। ताइवान की आज़ादी हासिल करने की कोशिश होगी, चीन के खिलाफ ऐलान जंग। ड्रैगन ने किया खबरदार, अमेरिका को भी मदाखलत करने से बाज आ जाने की दी वार्निंग। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर हुआ सख्त। अमेरिका की तरफ से न्यूक्लियर डील की मुकम्मल पासदारी के मुतालबे को तस्लीम करने से कर दिया इनकार, कहा अमेरिका करे पहल। बजट सेशन की आज से हुई शुरुआत। कांग्रेस समेत 16 अपोजिशन पार्टियों ने किया सदर के खिताब का बायकाट। किसान आंदोलन और इकोनॉमी समेत कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने की है कोशिश। रो पड़े किसान लीडर राकेश टिकैत, मोदी सरकार पर लगाया किसानों को धोखा देने का इल्जाम। किसानों के आंदोलन में एक शरपसंद शख्स को पकड़कर जड़ा थप्पड़, कहा आंदोलन को बदनाम करने घुस आए हैं ऐसे समाज दुश्मन लोग। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कांग्रेस एमपी शशि थरूर समेत 6 जर्नलिस्ट के खिलाफ दर्ज किया गद्दारी का मुकदमा। रिपब्लिक डे के दिन किसान ट्रैक्टर मार्च से जुड़ी गलत खबरें शेयर करने का लगाया इल्जाम।
वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।